हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड होगा, वेक्टर नोटेशन कैसे यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और फोर्स निकालना बिटवीन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट्स जो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ होता है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो तुम जानते हो वो अप्लाई कर सकते हैं केवल दो पार्टिकल को। एंड वो पार्टिकल किसको कहते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। सो प्रॉब्लम बेस्ड है वेक्टर नोटेशन पे, कब वेक्टर नोटेशन यूज़ करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशन का, और कैसे फोर्स निकालते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के बीच। फॉर अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो ये अरेंजमेंट है, ये 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना फोर्स का थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो व्हाट विल डू इज़ हम लोग वेक्टर नोटेशन यूज़ करेंगे, वेक्टर मेथड यूज़ करेंगे। और वेक्टर मेथड में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू एफ वेक्टर माइनस जी m1 m2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। जब भी पोजीशन वेक्टर है तो क्या क्या बताना होगा, उसका हेड कहाँ पे है और टेल कहाँ पे है। तो हेड कहाँ लेते हैं, सेलेक्टेड बॉडी पे, क्योंकि तुम किसी न किसी को सेलेक्ट करोगे। और टेल कहाँ पे होगा, वो फोर्स किसी न किसी दूसरे पार्टिकल के कारण होगा, जिसके लिए आई एम यूजिंग टर्म इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन में फोर्स किस पे निकालना है, फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज m1 को सेलेक्ट किए तो m2 इन्वायरमेंट हो गया। नाउ दिस इज योर वेक्टर r। तो r वेक्टर के लिए हम लोगों को चाहिए उसका हेड और टेल का कोऑर्डिनेट। दिस इज हाउ यू राइट पोजीशन वेक्टर, r के का हेड और r का टेल। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, इसमें y कोऑर्डिनेट और यहाँ z कोऑर्डिनेट। तो पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो m1 m2 का क्या क्या है। m1 के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करें तो दिस पॉइंट इज m1, ये yz प्लेन में दिख रहा है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 0। और y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हुआ, ये z कोऑर्डिनेट हुआ, दोनों a a है। सिमिलरली m2 तो बहुत आसान है, इट इज़ ऑन x एक्सिस, तो a 0 0। सो now let us directly try to write x of head minus x of tail, y of head minus y of tail, और ये हो गया z of head minus z of tail. So how much is position vector equal to minus a I cap plus a j cap plus a k cap. So this is vector r. So now put value in this equation. So f equal to minus g m1 into m2. Now to find this magnitude, let us first write vector minus a I cap plus a j cap plus a k cap. If you know three components, you can easily find magnitude. तो magnitude कितना होगा, a square plus a square plus a square अंडर रूट और पावर 3 है फिर, सो पावर 3/2। सो दिस इज डिजायर्ड अननोन। तो जब कभी भी 3 डायमेंशनल फिगर हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में वेक्टर को निकालना मुश्किल होता है। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर लें, वी शुड यूज़ वेक्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड नेट फोर्स ऑन m1. So 4 particles are there having same mass. Figure is 3 dimension और more than 2 particles are there, तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यूज़ करेंगे और वेक्टर नोटेशन यूज़ करेंगे। सो नेट फोर्स विल बी F12 plus force on 1 because of 2 plus F13 plus F14 using principle of superposition. And vector notation or vector form or vector formulation, you know, F equal to minus G m1
m2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। हमेशा ऐसा लिखना चाहिए आर कैप की बजाय, बिकॉज आर कैप निकालने में तुम वेक्टर आर बाय आर ये करना ही होगा। नाउ टू राइट वेक्टर आर वी नीड टू नो कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। m1, ये बताओ m1 का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज a/2, m1 का x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट a, यहाँ से यहाँ, और z कोऑर्डिनेट भी a। सिमिलरली m2 तो बहुत सिंपल है, ये x एक्सिस पे है तो केवल x कोऑर्डिनेट होगा a 0 0। नेक्स्ट m3 इज xz प्लेन, x भी a और z भी a और y 0 है, a 0 a। एंड m4, दिस इज m4, तो m4 का x कोऑर्डिनेट तो a है, y कोऑर्डिनेट भी a है, बट z कोऑर्डिनेट इज a/2। नाउ ये तीन टर्म निकालना है, F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो हेड कहाँ होगा और टेल कहाँ होगा वेक्टर आर का, ये इश्यू होता है। तो यहाँ आर वेक्टर शो कर लेते हैं। सो टेल विल बी एट environment and head at selected body, so let us write it directly। यहाँ सबस्टिट्यूट करते हैं, वेक्टर आर पहले लिखते हैं, हेड माइनस टेल, यही याद रखना है। तो हेड ऑफ m1 माइनस टेल ऑफ m2, आई मीन कोऑर्डिनेट, तो a2 माइनस a, यही होगा ना, a2 माइनस a, तो माइनस a2 आई कैप प्लस सेकेंड टर्म a माइनस 0, तो a j कैप प्लस a k कैप, ये F12 हो गया। नाउ ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √a/2 होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर, बट पूरे का पावर कितना करना होगा 3, सो 3, तो इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते थे अगर स्क्वायर रूट रिमूव कर दें। सिमिलरली नाउ फाइंड F13, देखो खुद से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यानी F13 is minus g m by, पहले अगेन इसके पहले क्यों ना इस वेक्टर को लिख लिया जाए, तो 3, so इसका कोऑर्डिनेट ये टेल हो गया, तो पहला टर्म a/2 माइनस a/2 a माइनस 0 a, ये 0 हो जाएगा, सो माइनस a/2 आई कैप प्लस a j कैप अंडर रूट माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2, आई मीन a स्क्वायर टू द पावर 3, डन। नेक्स्ट टर्म F14, तो 14 हेड 1 पे और टेल 4 पे, तो F14 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m इंटू m, ये मैग्नीट्यूड हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। तो हेड माइनस टेल, तो हेड माइनस टेल पहला टर्म माइनस a/2 माइनस a, तो माइनस a/2 आई कैप, a और a कैंसिल हो गया, और थर्ड टर्म a माइनस a/2, तो वो k कैप हो जाएगा। नाउ इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, आई हैव नॉट यूज्ड अंडर रूट साइन, सो टू द पावर क्या लिख लोगे 3/2। नेक्स्ट इस तीनों को यहाँ पुट करके वी कैन ऐड, तो अब सिंप्लीफाई कर लेंगे और ऐड कर देना है, यू विल गेट x, y and z component of resultant। Next question, find force on a particle of mass m placed at center of quarter ring of mass small m and radius r as shown in figure। तो एक पार्टिकल है और एक रिंग है, इस दो के बीच फोर्स निकालना है। सो वी आर सपोज टू फाइंड फोर्स बिटवीन अ पार्टिकल जिसका मास m है एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। अब ये फोर्स कैसे निकालेंगे? सो सपोज दिस इज योर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और ये एक पार्टिकल है। वी कैन नॉट अप्लाई
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कारण तुमको पता है, इसका मास अगर m है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट का बना हुआ है। एलिमेंट, वी कैन ट्रीट एलिमेंट एज पार्टिकल। तो ये एक एलिमेंट है जिसका मास dm है। देन नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, इस एलिमेंट और इस पार्टिकल के बीच का फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करके निकाल सकते हैं। तो फोर्स बिटवीन एलिमेंट एंड पार्टिकल, वी नीड टू फाइंड दिस आउट। वो फोर्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, सो df सिंबल, df वेक्टर। अब इसको इंटीग्रेट करने पे फोर्स आएगा। इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग वेक्टर, ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं इस फोर्स का, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से तुमको डायरेक्शन निकालना आता है। इफ़ यू नो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू कैन फाइंड इट्स कंपोनेंट, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा, और इस टर्म को इंटीग्रेट करने पे टोटल फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा। सो ये बेसिक लॉजिक है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। तो अब ये डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लो। इसमें एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, शेप ऑफ एलिमेंट, ये सारा कुछ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लीनियर डेंसिटी है यहाँ, तो शेप ऑफ एलिमेंट स्मॉल लेंथ होगा। स्मॉल लेंथ कैसे कंसिडर करते हैं आर्क में, तो पहले एक एंगल थीटा और फिर स्मॉल एंगल डी थीटा, दूसरा एक एंगल यहाँ डी थीटा कंसिडर कर लेते हैं। और ये आर्क लेंथ कितने के बराबर होगा, रेडियस r है, एंगल सबटेंडेड डी थीटा है, सो दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू r डी थीटा। सो मच इज मास ऑफ दिस एलिमेंट, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस एलिमेंट को वी कैन ट्रीट एज पार्टिकल। तो ये दो पार्टिकल है जिसके बीच का डिस्टेंस r है, और हम लोग इस पार्टिकल पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव, लाइन जॉइनिंग टू एंड अट्रैक्टिव, ये डायरेक्शन आएगा। सो दिस इज वेक्टर df। नाउ इस df को के मैग्नीट्यूड को पहले अगर लिख लें तो वो कितना होगा, कैपिटल G इंटू मास ऑफ बोथ, सो dm इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो रेडियस है, कैपिटल R स्क्वायर। ये dm कितने के बराबर है, दैट वी कैन फाइंड आउट। और ये दो एक्सिस भी मार्क कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, जिससे तुम कंपोनेंट निकाल पाओगे। तो df का x कंपोनेंट वेक्टर और एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो वो cos थीटा हो जाएगा, df cos थीटा, एंड y कंपोनेंट विल बी df sin थीटा। नाउ टू गेट टू fx हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा dfx को, और इस dm को एक बार यहाँ अलग से लिख लेते हैं, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास m है और इसका लेंथ कितना है, क्वार्टर ऑफ अ रिंग। सो 2 पाई r बाई 4 मतलब पाई r बाई 2, पाई r डिवाइडेड बाई 2, वी कैन टेक दैट 2 यहाँ न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो dm कितना हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, r कैंसिल हो जाएगा, 2m बाई पाई इंटू d theta, cancel this r. So now you know value of dm. तो dfx df into cos theta है ना, df का वैल्यू पुट करो, g dm का वैल्यू यहाँ से सब शूट कर लेते हैं, gm बाई आर स्क्वायर इंटू dm, dm इज 2m by pi, sorry 2m by pi into d theta, 2m by pi into d theta into cos theta। यहाँ जो टर्म कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख लेते हैं, ये m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और cos थीटा इंटू d थीटा। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। सो फोर्स का x कंपोनेंट, ये टर्म तो कांस्टेंट है एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ cos theta into d theta। Now limit of integration,
तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस का इंटीग्रल कितना होता है, डोंट से माइनस साइन थीटा, कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर ये टर्म बाय पाई आर स्क्वायर इनटू, सो ये एफ एक्स हो गया। अब एफ वाई, तो एफ वाई है डी एफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डी एफ का वैल्यू पुट कर लो, वो तो सेम आएगा जैसा यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो 2gm स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, केवल डिफरेंस एफ एक्स में और इसमें आई मीन कॉस और साइन का है। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस, तो ये टर्म फिर से कांस्टेंट है, किसको इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। नाउ साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ये माइनस कॉस होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। चूँकि यहाँ माइनस है वी कैन चेंज लिमिट, तो वो प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस कर दिए साइन, और लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं 0 और लोअर लिमिट पाई बाई 2। सो cos 0 minus cos pi by 2, this term will be 1. So how much is fy equal to 2gm square by pi r square into 1. So this is your y component of force, और ये x component of force है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट, तो इस डायग्राम में ये x component हो गया, दिस इज y component, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो यू नो रिजल्टेंट क्या होगा, विल बाइसेक्ट, और ये f वेक्टर है, आई मीन डायरेक्शन ऑफ दैट। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट रूट 2 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स या एफ वाई। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2 रूट 2 gm square by pi r square. So this gives you magnitude और डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन यहाँ शो किया हुआ है, कितने एंगल पे है, 45 डिग्री। So in this way you can find force between extended object and a particle. So तरीका क्या होगा, extended object पे एक एलिमेंट ले लेंगे और एलिमेंट और पार्टिकल के बीच फोर्स निकाल के तुम उसको इंटीग्रेट करोगे। बट इंटीग्रेट करने के पहले व्हाट विल डू, विल फाइंड x component and y component of that force between element and particle, और फिर you will get to desired unknown. Question: find force on a particle of mass m placed at a distance r from one end of uniform rod of mass m and length l as shown in figure. तो एक रॉड है और एक पार्टिकल है, दोनों का मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो ये अगेन एग्जाम्पल है किसके किसके बीच फोर्स का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल। तो जैसा पिछला डिस्कशन था उसी आइडिया को यूज़ करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक एलिमेंट लेते हैं पहले, और एलिमेंट और पार्टिकल के बीच फोर्स निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा डेंसिटी है, लीनियर, तो शेप ऑफ एलिमेंट क्या होगा। सो ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं ऑफ थिकनेस dx, ये एक पॉइंट मास होगा चूँकि स्मॉल लेंथ है। dm कितने के बराबर है, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा कितना है, m बाई कैपिटल M बाई L। सो नाउ यू नो dm, सो df फोर्स बिटवीन दीज टू विल बी, ये dm हो गया, ये एक पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। सो df इज g dm इंटू m बाय x स्क्वायर, और डायरेक्शन तो इसी लाइन के अलॉन्ग है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ dm इंटू dx,
नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस। यहाँ कोई कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। तो f इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ df, gm जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल साइन के, l भी कांस्टेंट है। क्या इंटीग्रेट करना होगा? dx बाई एक्स स्क्वायर एंड नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट ये x r के बराबर है और अपर लिमिट पे ये r प्लस l हो जाएगा। सो चेक कर लो इसको, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू r प्लस l, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ना ये एक बहुत स्टैंडर्ड सा इंटीग्रल है। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? -1/x और लिमिट r से r प्लस l। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, gmm/l, चूंकि माइनस साइन है वी कैन इंटरचेंज लोअर एंड अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट अब हो जाएगा r प्लस l और अपर लिमिट है r। So after simplification what you get? gmm by l bracket 1 by r minus 1 by r plus l. You can further simplify this expression. So this is your desired unknown. So I hope now you have a better understanding कि कैसे force between particle और extended object निकाल सकते हैं. Done?